सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी हमारे पास टू स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे जिनका ऑर्डर n है और डेट ए का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा सावधान रह के अपने आंसर्स को मार्क करने की जरूरत होती है, बिकॉज हमें लगता है कि यहाँ पे सही पूछा गया है, हम लोग ए ऑप्शन देखते हैं, ए को ही टिक करके आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नॉट वाले का मतलब कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा फॉल्स है इसमें से, वो आपको बताना है। ओके, तो ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ये बात बिल्कुल सही बात बोली गई है। आप सबको पता है कि अगर आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं ज़ीरो, और अगर आप लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपके पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स ही निकल के आते हैं। तो ये बात यहाँ पे ट्रू है। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये बात भी सही लिखी हुई है यहाँ पे, बिकॉज ये भी प्रॉपर्टी होती है जो हमने प्रूव करना भी सीखा होगा अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर। अब बहुतों के मन में सवाल आएगा, सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए, इसलिए वो इसको फॉल्स मान के इस वाला ऑप्शन को सही करके आ जाएंगे। जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, आपको पता है डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। अब किसी वैल्यू को आप चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आंसर आएगा। मान लीजिए इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 3, चाहे आप 4 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 4 कीजिए, आपके पास आंसर हमेशा 12 ही आने वाला है। ओके, सो ये भी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। ये हमसे बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू ए करने पे सी टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि किसी स्केलर से अगर आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और अगर आपने उस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर क्या आता है, वो आंसर आता है ऐसा। मान लीजिए सी से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो ये आंसर आएगा सी रेज टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेर एन इज वॉट, एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3/3 की है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4/4 की है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इनकी जगह पे। ओके, सो ये ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है। ओके, सो ये ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है। नाउ एक और देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रखा है। ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ये हमने लेक्चर वीडियोस में देखा भी हुआ है, ये ट्रू प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, चाहे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, बात बराबर होती है। सो इस सवाल में गलती क्या है, इस सवाल में गलती है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो वो सी रेज टू द पावर एन हो जाता है, और एन क्या होता है वहाँ पे, एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके।